नमस्कार, मैं अर्चिता धीमान डिफेंस रियल्टी ग्रुप से डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रजिस्ट्री के रिगार्डिंग, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए मिलते हैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए डिफेंस रियल्टी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा जी से। धन्यवाद अर्चिता। हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट हैं और सभी को जानना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसकी सारी जानकारी आज आपको इस प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से हम आपको देंगे। जब हम प्रॉपर्टी के टर्म में रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सेल डीड की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका नाम ट्रांसफ़र होता है, जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। पहले प्रॉपर्टी उसके नाम पे होती है, आपने लीगली चेक किया है, सब कुछ किया है, आपका एग्रीमेंट हो चुका है, लोन हो चुका है, पेमेंट का क्लियरेंस हो चुका है। लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है सेल डीड अर्थात रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन में किन किन बातों का आप ध्यान रखें, उसके ऊपर आज खास हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आपकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, तब आप क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी परचेज करते हैं, जो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। मेल, फीमेल और ज्वाइंट के लिए स्टेट वाइज उसका एक परसेंटेज है जो आप पे करते हैं, उसके बाद तहसील का चार्ज होता है। तो सबसे अनिवार्य है कि जब भी आप स्टाम्प ड्यूटी लें तो उसमें आपने चेक क्या करना है कि बीइंग ए बायर आपका नाम करेक्ट होना चाहिए। अगर ज्वाइंट नाम है तो दोनों का नाम होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल, एड्रेस, पिन कोड तक सही हो, उसके बाद ही ओके करें और स्टाम्प ड्यूटी परचेज करें। इसके बाद जो अगली कार्रवाई होती है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना, टाइम और डेट फिक्स होगी और आपके प्रॉपर्टी की सारी डिटेल लेटेस्ट फर्द निकलता है और जो भी आपका एडवोकेट है वो सारी कार्रवाई करता है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है नेम डिटेल सारा आप चेक करें। जब भी आपका सेल डीड टाइप होता है, जो रजिस्ट्री का पेपर टाइप होता है, तो आपने बायर सेलर की प्रॉपर डिटेल चेक करना है। पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेमेंट की डिटेल, जो पेमेंट गई हुई है उसका डेट, यूटीआर नंबर, चेक नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर और अमाउंट सब टैली करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्रॉपर्टी का खाता खसरा नंबर ज़रूर देखें, रकबा ज़रूर देखें। उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई तो बड़ी परेशानी होती है, दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसका चार्जेज अलग से पड़ता है और परेशानी अलग होती है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में दो गवाह होते हैं, एक बायर की तरफ से, एक सेलर की तरफ से। और मोस्टली जिस जगह की हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ का नंबरदार, पंच, उसके भी सिग्नेचर होता है। ये सारी प्रक्रिया आपको तहसील में होती है और वहाँ पे तहसीलदार का साइन होने के बाद रजिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब इसमें विशेष ध्यान क्या अलग रखना है, जो कई लोग कई बार मिस कर जाते हैं। तहसीलदार के साइन होने के बाद उसके ऊपर स्टाम्प लगा होना चाहिए, आपका अंगूठा लगा होना चाहिए बायर और सेलर का। और कंप्लीट आप रजिस्ट्री को चेक करने के बाद उसकी ओरिजिनल कॉपी लें। अगर बैंक लोन है तो बैंक आपसे ओरिजिनल लेगा, आपके पास उसकी फ़ोटो कॉपी होगी, नोटराइज कॉपी होगी। सर, रजिस्ट्री तक तो ठीक है, इसके बाद और किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, रजिस्ट्री आपका तहसील के अंदर हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपके नाम पे रिकॉर्ड में तब वो चढ़ेगा जब उसका इंतकाल होगा, जिसको हम दाखिल खारिज भी बोलते हैं। और इंतकाल पटवारी के पास होगा, ताकि जो सेलर है उसके नाम से वो प्रॉपर्टी माइनस होगा और जो नया बायर है उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में चढ़ता है। आजकल ऑनलाइन भी आप अप्रॉक्स 15 दिन, महीने दिन के बाद आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे चढ़ गई, वो खाता खसरा जो भी है उस प्रॉपर्टी का आपके नाम पे चढ़ गया है। इसको ज़रूर चेक करें। और इंतकाल की कॉपी आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है, अदरवाइज लेटेस्ट फर्द निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपके नाम पे आ गया है। सर, रजिस्ट्री के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा? तो रजिस्ट्री होने के बाद अगर आपका प्लॉट है, फ्लैट है, विला है, मकान है, फार्म हाउस है, कुछ भी है, उसका कब्जा होना बहुत ज़रूरी है। अगर लैंड है तो आप जो सेलर है उससे आप लैंड का आप डिमार्केशन लें कि वो क्लियर करके, अगर सोसाइटी के अंदर है तो सोसाइटी आपको डिमार्केशन करके देती है। अगर इंडिविजुअल लैंड भी है तो डिमार्केशन ज़रूर लें, ताकि आपकी लैंड का एक्चुअल पोजीशन पता चले। जहाँ तक फ्लैट का सवाल है तो जो फ्रेश अलॉटमेंट है या सेल है उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाता है। अगर आप रीसेल में परचेज करते हैं तो उसका फिजिकल पोजीशन ज़रूर लें। अगर कोई उसमें पहले से किराए पे रह रहा है तो कोशिश करें
कि वो पहले से वेकेट हो जाए, ताकि आप जिस दिन रजिस्ट्री कराएं आपको की मिले, फिजिकल पोजीशन मिले, और आप चाहे तो कई बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई किराएदार रह रहा है तो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है। एक्चुअल में रजिस्ट्री के बाद आपके पास कब्जा जरूर होना चाहिए। आपके पास अगर फ्लैट है, अगर मैं बात करूं कमर्शियल है, शॉप है, तो उसकी चाबी, फिजिकल कब्जा बहुत ज़रूरी है। साथियों, ये था आज का हमारा रजिस्ट्री के रिगार्डिंग प्रोसेस, जिसमें सर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी की। ऐसे ही और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अर्चिता। और दोस्तों, आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई अपडेट चाहते हैं, कोई सेगमेंट चाहते हैं, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय दें, और हम कोशिश करेंगे कि संडे का जो हमारा डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा का खास एपिसोड है, जो प्रॉपर्टी के ऊपर रिलेटेड है, उसमें हम उसको कवर करें, जानकारी आप तक पहुंचाएं, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हों। एक बार पुनः साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।